हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना जो ख्याल है वो बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं आज इस वीडियो पे एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब लेकर आई हूँ कि गर्भ ठहरने के कितने दिन बाद से आपको जो उल्टी है वो होना शुरू होता है। एक फीमेल जब प्रेगनेंसी की प्लान कर रही होती है तो प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं उल्टी और मतली, उसी को ही मानती है। क्या ये उल्टी और मतली हर एक फीमेल को होती है? क्या ये उल्टी और मतली कब से शुरू होता है? क्या प्रेगनेंसी के साथ साथ ही शुरू हो जाता है या फिर देरी से शुरू होता है? और जब ये उल्टी और मतली आपको शुरू होगा उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे जानने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी में उल्टी और मतली को ही मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ये जो मॉर्निंग सिकनेस है ये आपको प्रेगनेंसी जब आपकी ठहर जाती है, यानी कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब आपका पीरियड्स मिस हो जाता है उसके बाद से ही आपको उल्टी और मतली दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको पीरियड्स मिस होने के बाद से ही उल्टी और मतली जो मॉर्निंग सिकनेस है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है तो ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब ये मॉर्निंग सिकनेस शुरू होगा तो ये आपको बिल्कुल तिमाही तक रहेगा, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये आपको मॉर्निंग सिकनेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जब आपका मॉर्निंग सिकनेस जो है 3 महीने के बाद, आपका जब प्रेगनेंसी का 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से ये मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है। ये जो उल्टी और मतली होगा आपको, ये आपको सुबह हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, शाम को हो सकता है या फिर आपको रात को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसे लेकर आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हर एक फीमेल को ये मॉर्निंग सिकनेस नहीं भी दिख सकता, उसके बदले कुछ और सिम्टम्स दिख सकते हैं। ये जो आपको मॉर्निंग सिकनेस देखने के लिए मिलता है प्रेगनेंसी कंसीव करते ही, ये आपकी बॉडी में एससीजी और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो तेजी से बढ़ने के कारण ही आपको देखने के लिए मिलता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। ये साइन आपको दर्शाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है। तो इसे लेकर आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए। क्या ये उल्टी और मतली सभी फीमेल को होती है प्रेगनेंसी कंसीव करते ही? बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो और आपको उल्टी और मतली नहीं हो रही है तब भी आप प्रेग्नेंट हो। अगर आपको उल्टी और मतली हो रही है तो फिर ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है। तो हर एक फीमेल की बॉडी जो है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है, तो इसे लेकर आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। और किसी किसी फीमेल को जो है वो हल्का सा ही उल्टी और मतली देखने के लिए मिलता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा भी दिख सकता है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रही है, आप जब पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर आपके पेट में रुक ही नहीं रहा है, उल्टी होकर तुरंत बाहर आ जा रहा है और आप बिल्कुल भी वीक हो गए हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हो, या फिर आपका जो वज़न है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो आपको बिल्कुल भी घर पे वेट नहीं करना है। तुरंत आपकी डॉक्टर से आपको मिलना है ताकि आप ये समझ सके कि आपकी बॉडी में क्या ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि आपको इतना ज़्यादा उल्टी और मतली देखने के लिए मिल रहा है। डॉक्टर जब आपको चेकअप करेगा तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दिख सकती। अगर आप मॉर्निंग सिकनेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप मॉर्निंग सिकनेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, नोजिया, वोमिटिंग इनको कम करना चाहते हैं, सबसे पहला सलाह जो मैं दे रही हूँ कि आप बिल्कुल ही हल्का हल्का जो खाना है वो खाइए। ठीक है। हल्का हल्का भोजन कीजिए। जब आप खाना खा रहे हो तो बिल्कुल भी पेट भरकर खाना मत खाइए। सुबह आप थोड़ा सा खाना खाइए, दोपहर को थोड़ा सा खाना खाइए, शाम को थोड़ा सा खाना खाइए, रात को थोड़ा सा खाना खाइए। एक साथ अगर आप पेट भरकर खाना खाओगे तब भी आपको ये उल्टी और मतली जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल सकता है। जब भी आपको मॉर्निंग सिकनेस शुरू होगा तो बिल्कुल आप खाली पेट बिल्कुल नहीं रहिएगा। खाली पेट रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और भी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है। इस वजह से आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाते रहना है और बिल्कुल ज़्यादा खाना नहीं खाना है एक साथ। जब आप पानी पी रहे हो तब आपको पानी का पूरा ध्यान रखना है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन होने बॉडी में नहीं देना है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। तो इस वजह से आपको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीते रहना है और एक घूंट में पानी नहीं पीना है, धीरे धीरे करके आपको पानी पीना है, आराम से पानी पीना है।
और जब आप सूप पियोगे तब भी आपको अच्छे से धीरे धीरे करके ही सूप पीना है। जल्दी जल्दी में खाना खाओगे, जल्दी जल्दी से पानी पियोगे, जल्दी जल्दी में सूप पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो तो फिर आप नींबू पानी जो है वो आप पी सकते हो। नींबू पानी पीने से जो मॉर्निंग सिकनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। और आप अदरक खा सकते हो। अदरक का छोटा सा टुकड़ा अगर मुंह में रखकर आप थोड़ा सा चबाते रहोगे तब भी आपको मॉर्निंग सिकनेस जो दिक्कत है वो भी आपको कम हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो अगर हेल्प मिली है, अगर इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगी है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।